हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके साथियों उपस्थित हूँ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथियों, आज जो हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसमें होगा जयपुर फ्रेस्को तकनीक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन प्रश्नों पर। उसके बाद गोथिक चित्रकला से संबंधित प्रश्न रहेगा और भारतीय लघु परंपरा से संबंधित भी कुछ प्रश्न इसमें रहेंगे, जो मोस्ट होते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा प्रोवाइड किए हुए सभी वीडियो को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे साथियों। तो चलते हैं साथियों, वीडियो आज का बहुत ही ज़बरदस्त होगा साथियों, जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मित्रों। राजस्थानी यानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं तो संगमरमर पर, गीली सतह पर, सूखी सतह पर, ईंट की सतह पर। तो किस पर बनाए जाते हैं साथियों? तो जयपुर फ्रेस्को से संबंधित चित्र जो पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चारों ऑप्शन में आपका जो राइट आंसर होगा साथियों, क्या हो जाएगा? बी, गीली सतह पर। क्या हो जाएगा मित्रों? गीली सतह पर ना। जो भित्र चित्र बनाए जाते थे, भित्ति में ना दीवाल पर जो चित्र बनाए जाते थे, उन्हीं के बाद चित्र में पूछ रहा था। तो गीली सतह पर, दीवार पर गीली सतह जो थे उसी पर चित्र बनाए जाते थे न। कैसे पद्धति में? आरासिया राजस्थानी जयपुरी पद्धति में, ऐसे बूनो भी कहा जाता है। इस शैली में दीवार की गीली प्लास्टर पर ही पतले पतले रंग लगाए जाते हैं, जो प्लास्टर सूखने के साथ ही पक्के हो जाते थे। इसे अर्ध भित्ति चित्रण भी कहा जाता है मित्रों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है ना? तो वनस्थली पर सिखाया जाता है, मद्रास में सिखाया जाता है, बम्बई में सिखाया जाता है, वाराणसी में सिखाया जाता है। तो जयपुर फ्रेस्को चित्रण निम्न से कहाँ, किस केंद्र पर सिखाया जाता है साथियों? तो ये वनस्थली जो विद्यापीठ है, यहीं पर सिखाया जाता है साथियों। तो जयपुर फ्रेस्को कला चित्रण वर्तमान में वनस्थली केंद्र पर सिखाया जाता है। वनस्थली विश्वविद्यालय महिलाओं की शिक्षा के लिए एक बेहतरीन विश्वविद्यालय माना गया है साथियों, या माना जाता है। ठीक है, इससे जो डिटेल थे, जो इसके विषय में व्याख्या हमने आपने की। अगला है, जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप चमचमाती सतह के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो सही विकल्प पूछ रहा है, कौन सा सही है ना। पहले देखिए, क्योंकि ये चमकदार पत्थर की सतह पर बनाए जाते हैं, क्योंकि इन पर वार्निश की जाती है, क्योंकि ये आकीय पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते हैं, क्योंकि ये धूप में चमकते हैं। तो तीनों जो चार ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में जो तीसरा है आपका सी वाला, यही आंसर आपका क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाए, क्योंकि ये आकी पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते थे साथियों। तो जयपुर फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप के लिए इन्हें आकी पत्थर से घोटाई करके चमकाया जाता था। हालांकि जयपुरी फ्रेस्को मार्बल तथा चमकदार टाइल्स पर भी बनाए जाते थे, जिन्हें घोटाई की जरूरत नहीं होती थी न। कहने का मतलब, जो टाइल्स और मार्बल पर जो चित्र बनाए थे, इन्हें घोटाई करने की जरूरत नहीं होती थी। और जो चमकदार जैसे टाइल्स और पत्थर पर नहीं बनाए थे, तो उन्हें घोटाई की जाती थी। तो अगला प्रश्न है आपका, यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा? भारत की किस शैली पर पड़ा पूछ रहा है। तो बंगाल शैली पर, जयपुर फ्रेस्को शैली पर, मुगल शैली पर, या पाल शैली पर। तो किस पर पड़ा मित्रों ना? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, यूरोपीय फ्रेस्को चित्रण की जो तकनीक है, इसका प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा था? तो जयपुर फ्रेस्को तकनीक पर ही पड़ा था। तो इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
ना। यूरोपीय फ्रेंच को अगर बता दें साथियों तो दो तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। पहला तकनीक था यूरोपीय में फ्रेंस्को बोनो और दूसरा था फ्रेंस्को सेक्को। फ्रेंस्को बोनो इटली में प्रयोग की जाती थी। फ्रेंस्को बोनो जो तकनीक थी ये इटली में प्रयोग की जाती थी। इसे इटालियन फ्रेंस्को पेंटिंग की तकनीक भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही तकनीक में चित्रण गीली सतह पर ही प्लास्टर बनाकर दीवार पर की जाती थी। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, इटालियन फ्रेंस्को पेंटिंग। इटालियन फ्रेंस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है पूछ रहा है ना। पूछ रहा है कि इटालियन जो फ्रेंस्को पेंटिंग की जो तकनीक है यह किसके समान है। अजंता भित्ति चित्र, बाघ चित्र, पहाड़ी चित्र या जयपुर फ्रेंस्को के, तो किसके समान है मित्रों। तो चारों ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा आपका जयपुरी फ्रेंस्को के तकनीक के समान है। अगला जो हम प्रश्न देखेंगे ये प्रश्न है आपका गोथिक चित्रकला से संबंधित प्रश्न। गोथिक चित्रकला में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हूँ। देखिए तो अगला प्रश्न, गोथिक कला में विकास हुआ था। कह रहा है कि गोथिक कला में किसका विकास हुआ था। रंगीन कांच की खिड़कियों का, मणिकुट्टम का, पुस्तक चित्रण का, पट्टिका चित्रण का। तो इसमें जिसका विकास हुआ था साथियों गोथिक कला में वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। कौन सा जाएगा, रंगीन कांच की खिड़कियों का विकास हुआ था मित्रों गोथिक कला में। गोथिक कला में रंगीन कांच की खिड़कियों का विकास हुआ था। गोथिक चित्रकला का प्रयोग कहाँ होता था ज़्यादा से ज़्यादा, गिरजा घरों के दरवाजों और खिड़कियों में लगे कांच एवं मेहराबों तथा दीवारों के छोटे छोटे पैनलों में दिखाई पड़ता है। विकल्प बाइजेंटाइन कला से संबंध है ना। तो कहानी में होता दीवारों के छोटे छोटे पैनलों पर दिखाई देते हैं कांच एवं मेहराब तथा खिड़कियों पर लगे होते थे। यहाँ के जो चित्र बनते हैं साथियों ना गोथिक कला रंगीन कांच की खिड़कियों से संबंधित है। अगला है स्टेन्ड ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई थी। स्टेन्ड ग्लास विधा जो साथियों किस युग में विकसित हुई थी। रोमांस के युग में, बाइजेंटाइन युग में, गोथिक युग में या आधुनिक युग में। तो इसमें चारों जो ऑप्शन आपका सही होगा साथियों, स्टेन्ड ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई थी तो वो युग हो जाएगा आपका गोथिक युग। कौन सा हो जाएगा साथियों, गोथिक युग। तो सी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है आपका अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य पर पाया जाता है। तो इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या उपरोक्त सभी में। तो अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है साथी। तो ये जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल ये सही जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी ये बिल्कुल सही जाएगा। तो तीनों जगहों पर पाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली स्थापत्य जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, इटली इत्यादि में पाया जाता है साथियों। अगला है गोथिक कला शैली मुख्यतः है। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कह रहा है कि गोथिक कला शैली मुख्यतः है, चित्र शैली है, मूर्त शैली है, स्थापत्य शैली है या इनमें से कोई नहीं। तो गोथिक कला शैली मुख्यतः कैसी शैली है। तो साथियों जो गोथिक कला शैली है मुख्यतः है स्थापत्य शैली है। कैसी शैली साथियों, तो स्थापत्य शैली है। गोथिक कला शैली मुख्यतः स्थापत्य शैली है, परंतु साथ ही साथ इस कला ने मूर्तिकला, रंजित कांच एवं पांडुलिपि अलंकरण को भी प्रोत्साहित किया था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निर्देशन है न तो सेंट टेनिस कैथेड्रल, चार्टेज कैथेड्रल, मांस गिरजा या फ्लोरेंस का गिरजा। तो कहाँ से संबंधित निर्देशन गोथिक स्थापत्य कहाँ निर्देशन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला हो जाएगा आपका चार्टेज कैथेड्रल गोथिक स्थापत्य। तो यानी कि बी वाला आपका जो राइट आंसर है सही हो जाएगा चार्टेड कैथेड्रल। गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निर्देशन चार्टेड कैथेड्रल से ही होता था मित्रों। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, इटली के गोथिक कला के
इटली की गोथिक कला के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन थे? दुसियो, एम्ब्रोजियो, लोरेंचेट्टी, जॉन वान आइक और जिएतो। तो इटली के जो गोथिक कला के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार हैं साथियों, वो कौन है? जिएतो। तो जिएतो इटली के गोथिक कला के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। तो डी वाला आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारण कौन से था? कारण कि गोथिक कला का अगर विकास हुआ तो उसमें जो मुख्य कारण है वो क्या है? नागरीकरण, व्यापारिक विकास एवं शक्ति संपन्न राजसत्ता, जनमानस की आकांक्षाएं, नागरीकरण, धर्म गुरुओं का प्रभाव। तीसरा है कलाकारों के समूह, धर्म, नवीन चेतना। चौथा है नवीन कलाधाराएं, नवीन विचार, धर्म। तो मित्रों चारों में जो ऑप्शन बिल्कुल आपका सटीक मिल रहा है हो जाएगा आपका सी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कलाकारों के समूह, धर्म, नवीन चेतना। न गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारण कलाकारों के समूह, धर्म तथा नवीन चेतना से ही है। गोथिक शैली का आरंभ साथियों 12वीं सदी में फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? 12वीं सदी में फ्रांस में हुआ था। समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने गोथिक कला में सहयोग दिया तथा सुंदर से सुंदर शैली के चर्चों, देखा चर्च को क्या बोला जाता है? पूजा घरों का निर्माण कराया। अगला है आपका मित्रों प्रश्न, किस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया? आधुनिक काल में, रोमांसक काल में, बाइजेंटाइन काल में या गोथिक काल में? तो किस काल में किया गया? न आंतरिक बाह्य सज्जा का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा चारों में से वो आप हो जाएगा डी वाला, गोथिक काल में। कब किया गया था साथियों? तो गोथिक काल में। गोथिक काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया। इस काल के भवन प्राय लंबे पतले खंभों और नुकीले मेहराब से बने होते थे। खंभों पर मूर्तियां उत्कीर्ण की हुई मिलती हैं। अगला, नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ? नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में? गोथिक युग में, रोमांसक युग में, रोमन युग में या यूनान युग में? तो किस युग में हुआ मित्रों? तो मोस्ट प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए वाला, गोथिक युग में। किस युग में हुआ साथियों? तो गोथिक युग में। अगला है, गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ। गोथिक शैली जो स्थापत्य है उसका जन्म कहाँ किससे हुआ था? नॉट्रे-डेम गिरजा से, सेंट डेनियस गिरजा से, एमियंस गिरजा से या रेम्स गिरजा से? तो चारों ऑप्शन में जो आपका बिल्कुल सटीक सही आंसर होगा साथियों, गोथिक शैली के स्थापत्य के जन्म से, तो हो जाएगा सेंट डेनियस गिरजा से। क्या आ जाएगा? सेंट डेनियस गिरजा से। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। गोथिक शैली का स्थापत्य का आरंभ 12वीं शताब्दी में पेरिस के बाहर निर्मित सेंट डेनियस चर्च में हुआ था। अगला है आपका, गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप यहाँ पाया जाता है। तो कहाँ से पाया जाता है साथियों? नॉट्रे-डेम गिरजा में, रेम्स गिरजा में, एमियंस गिरजा में या बोर्जेस गिरजा में? ना तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है, गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप तो साथियों रेम्स गिरजा से पाया जाता है। कहाँ से पाया जाता है? रेम्स गिरजा से। तो यहाँ पे बी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट है। उच्च गोथिक काल में रेम्स गिरजा अपने संतुलित अनुपात से आंतरिक साज सज्जा के शास्त्रीय युग का प्रतिनिधित्व भी करता था। अगला, गोथिक काल के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया था? जॉन प्यूसिल, मास्टर ऑफ मोलिन्स, जेरार्ड डेविड, एंजर्स? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया था? तो हैं आपके मास्टर ऑफ मोलिन्स, यानी कि बी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मास्टर ऑफ मोलिन्स ने इंद्रधनुषी रंगों में
का भी चित्रण किया था। एक अन्य अज्ञात कलाकार ने पिएटा चित्रित भी किया है। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तो राजपूत, मुगल, पाल या मौर्य? तो भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। भारत में अगर लघु चित्रों की किसने शुरुआत की थी तो वो तो पाल वंश शासक था। भारत में बंगाल के पाल शासकों के काल में ताल के पत्तों तथा बाद में कागज पर लघु चित्रकारी का प्रचलन बढ़ा। कालांतर में भारत में लघु चित्रकारी कला या मिनिएचर आर्ट का प्रारंभ मुगलों द्वारा किया गया था। इस शैली के चित्रकारों को जहांगीर व शाहजहां ने भी भरपूर प्रश्रय दिया था। पाल शैली में लघु चित्रों को मुगल काल में राजस्थान में इस चित्रकला के कई स्कूल भी प्रारंभ मिलते हैं पाल शैली से संबंधित। अगला है आपका मित्र अपना, आप देख रहे हैं भारतीय पाल यानी जैन एवं पाल शैली से संबंधित चित्र यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? कागज पर, तालपत्र पर, कांच पर या वस्त्र पर? तो चारों ऑप्शन में मित्रों जो आपका सही बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा वो तालपत्र पर होगा। सर्वप्रथम लघु चित्र तालपत्र पर बनाए गए थे। अगला है भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम में न भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनाई गई? कपड़े पर, तालपत्र पर, कागज पर, लकड़ी के पट्टों पर? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा वो आप देख के बताइए। तालपत्रों पर है कि कागज पर है कि लकड़ी के पट्टों पर है कि कपों पर, किस पे बनाए गए थे साथियों? तो राइट आंसर आपका जो यहाँ पे बिल्कुल सटीक होगा वो बताइए। तो यहाँ जो होगा आपका तालपत्रों पर। तो बी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा मित्रों। अगला है पोथी चित्रण। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पाल शैली से, जैन शैली से, मुगल शैली से या राजपूत शैली से? तो कहा है कि पोथी चित्रण का जो प्रारंभ हुआ था किस शैली से माना जाता है? तो मित्रों जो पोथी शैली का प्रारंभ माना जाता है ये पाल शैली से ही माना जाता है। तो ए वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाल शैली एक प्रमुख भारतीय चित्रकला शैली है जो 9वीं से 12वीं शताब्दी तक बंगाल में पाल वंश के शासकों द्वारा यानी धर्मपाल और देवपाल के शासनकाल में विशेष रूप से विकसित हुई। प्रमुख सचित्र पाल पोथियों में प्रज्ञा परमिता, साधनमाला, पंचशिखा, करणदेव गुहा, महायान बौद्ध पोथियां आदि प्राप्त होती हैं। धर्मपाल ने गंगा के किनारे भागलपुर में विश्वविद्यालय भी बनवाया था ना। इस शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त होते हैं या देखने को मिलते हैं। स्फुट चित्र बंगाल के पटचित्र को कहा जाता है साथियों। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, पाल पोथी चित्र का विषय है ना। कह रहा है कि पाल पोथी चित्र का विषय है। जो पाल पोथी चित्र हैं इनका विषय क्या है साथियों? तो पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। पाल पोथी चित्रों का विषय क्या है, मुख्य विषय क्या है साथियों? तो इसमें से देखिए जो राइट आंसर उसको चुनिए और बताइए। और आप देखते रहिए आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, बुद्ध का जीवन चरित्र से संबंधित है पाल पोथी चित्रण का विषय। अगला, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ ना। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पाल शैली से, जैन शैली से, मुगल शैली से या कांगड़ा शैली से? तो इसमें देखिए कौन सा राइट आंसर आपका सही होता है साथियों बताइए आप। तो यहाँ कमेंट करिए। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो पाल शैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाल शैली मित्र हो जाएगा। पोथी चित्रण का जो प्रारंभ था किस शैली से? तो पाल शैली से। अगला है, पाल युगीन पांडुलिपि
चित्र अधिकांशतः आधारित है हिंदुत्व पर, ब्राह्मण धर्म पर, शैव मत पर या बौद्ध धर्म पर। तो यहाँ पे जो आपका राइट होगा वो आंसर चारों में से देखिए जो आपका मोस्ट एकदम सटीक बिल्कुल आंसर सही होगा वो क्या हो जाएगा साथी, यहाँ पे हो जाएगा बौद्ध धर्म पर। पाल युगीन पांडुलिपि जो चित्रित की गई थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो डी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है आपका और आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है मित्रों? बौद्ध है, वारामासा है, रागमाला है या श्रृंगार है? तो चारों आंसर में से देखिए आपका सही आंसर कौन सा होता है। ना तो यहाँ तो बताते चले साथियों, पाल शैली के चित्रों का जो प्रमुख विषय क्या है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों? बौद्ध धर्म। ये रहे साथियों आज के मोस्ट 25 क्वेश्चन। साथियों इसी तरीके से हम आप लोग को टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी कराते रहेंगे साथियों, एक से बढ़ के एक प्रश्न को लाते रहेंगे साथियों वीडियो बनाकर। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को मित्रों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने चाहने अपने दोस्तों अपने मित्रों के पास जो टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी उनके पास वीडियो को शेयर करिए। चलते साथ ही जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।